आपको ताज्जुब होना चाहिए। एक मौका तो ऐसा आया कि जब मक्के से मदीना की तरफ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं और मदीने में जब एंट्री करते हैं तो मदीने की औरतें अपने छतों के ऊपर चढ़कर देख रही हैं कि देखें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी किसके मकान पर रुकती है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहती थी। मदीने की औरतें मदीने की अपने घरों की छतों पे चढ़ गईं और मदीने की छोटी छोटी बच्चियां 6-6 साल की 5-5 साल की अपने हाथों में ढोल लेकर दफ बजा रही हैं, दफ बजाती जा रही हैं। मदीने की छोटी छोटी बच्चियां और गीत गाती जा रही हैं। आज मदीने का हर एक शख्स खुश है कि आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। जब नबी अकरम की सवारी मदीने में एंट्री करती है, मदीने की औरतें छतों पे चढ़ के ये मंजर देख रही हैं कि देखें आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी किसके यहाँ रुकेगी। और छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं और उन गीत में अल्फाज उनके ये जबान से अदा हो रहे हैं। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई, तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये अल्फाज उनकी जबानों से अदा हो रहे हैं, उनकी जबान से ये जुमले निकल रहे हैं। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई। अल्लाह का शुक्र है आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमका है। आज मक्के से तुलू हुआ है और मदीने में तशरीफ लाया है। आज फारान की चोटियों से 14वीं रात का चांद चमका है, नमूदार हुआ है। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, इस पर हम अल्लाह की जितनी भी तारीफ करें कम है। नबी अकरम की शान में वो छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां ये गीत गा रही हैं। अल्लाह के नबी ने जब उनकी जबान से निकलने वाले इस गीत को सुना तो आप मुस्कुरा दिए। जब आप मुस्कुराए और मदीने की छोटी छोटी बच्चियों ने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा तो उनकी जबान से ये जुमला भी निकल गया। एक लड़की छोटी सी बच्ची ने ये जुमला अपनी जबान से अदा कर दिया, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद। आए मदीने वालों, आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी तशरीफ लाए हैं, आज हमारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर आ गए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, जो कल का इल्म भी रखते हैं, कल क्या होने वाला उनको मालूम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब ये जुमला उस छोटी सी बच्ची के मुंह से सुना तो आप अपनी सवारी से उतर गए और उस छोटी सी बच्ची के पास आए और आपने फरमाया दई हाज़िहिल कलिमात, बेटी इस जुमले को छोड़ दो, बेटा इस जुमले को पढ़ना छोड़ दो, इनको ये जुमला मत पढ़ो, वही पढ़ो जो तुम पहले पढ़ रही थी। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वही पढ़ो, ये ना कहो वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद। ये मत कहो कि हमारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं जो कल की बात जानते हैं। बेटी अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा, मुझे कल का इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल ने शिर्क को इतना भी गवारा नहीं किया। आप नहीं चाहते थे कि अल्लाह के इल्म में हमको भी शरीक किया जाए। मेरे भाइयों, उस छोटी सी बच्ची को भी, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़ों पे कौन नजर डालता है, छोटी छोटी बच्चियों की हरकतों पे कौन नजर डालता है। लोग कहते बच्ची है, छोटी है, चलो कोई बात नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल भी चाहते तो ऊँटनी से आगे बढ़ सकते थे, अरे बच्ची है कह दिया, लेकिन नहीं, आप ऊँटनी से उतरे क्योंकि आप जानते थे कि अगर आज मैंने इसको टोका नहीं और इसके अकल में और दिमाग में अगर ये बात बैठ गई तो फिर बुढ़ापे तक नहीं निकलेगी। क्योंकि बच्चों को जो शुरू में पढ़ाया और बताया जाता है मेरे भाइयों, वो बुढ़ापे तक उनकी अकल में पैवस्त रहता है। जब बड़े होने के बाद उनको कहा जाए कि ये काम छोड़ो तो क्या कहते हैं वो लोग, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, हम अपने बाप दादा के जमाने से करते चले आ रहे हैं, बाप दादा को हमने ऐसे ही करते हुए देखा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी चीज को छुड़वाना। अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त उन बच्चियों से कहा दई हाज़िहिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ो, वही पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए।
ये इस्लाम की खुसूसियत है। मेरे भाइयों, इस्लाम की एक खुसूसियत यह है कि वो दीन तौहीद है। तौहीद हर मजहब में मिलेगी आपको, यहूदियत में तौहीद, ईसाइयत में तौहीद, हिंदू भाइयों में तौहीद, लेकिन साथ में शिर्क भी है। जो ईसाइयत ये कहती हो देयर इज नो गॉड, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और उसी ईसाइयत में ये लिखा हुआ हो कि ईसा और मरियम और अल्लाह ये तीनों एक और एक तीन, 1/3, 3/1, एक तीन में डिवाइड, तीन एक में, यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है। यह अकीदा हो जिसका, ईसाइयत में यह है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं अल्लाह के अलावा, लेकिन उसी ईसाइयत में शिर्क भी है। और शिर्क क्या है? वो अल्लाह ही को ईसा और अल्लाह ही को मरियम भी मानते हैं, वो ईसा ही को अल्लाह और ईसा ही को मरियम मानते हैं, वो मरियम ही को अल्लाह और मरियम ही को ईसा भी मानते हैं। एक को तीन और तीन को एक, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा तबका इस अकीदे का हामिल है। यहूदियों में चले जाओ तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। ईसाइयों का एक दूसरा तबका ईसा को अल्लाह का बेटा कहता, सन ऑफ गॉड, और बाकायदा बाइबल में लिखा है आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से, अपने बाप से ये दुआ करूंगा, यानी अल्लाह से। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप मान रहे हैं। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरोह ईसा को सन ऑफ गॉड कहता, अल्लाह का बेटा कहता है। हमारे हिंदू भाइयों में भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, जहां ये लिखा हो एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, एक क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है दूसरा नहीं। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वहां यह भी लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं तुम्हारे। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, यजुर्वेद के इस मंत्र को देखिए, जहां ये लिखा उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वेदों के अंदर, वहां यह भी हो कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। रोजाना एक देवी को या एक देवता को आप खुश कर सकते हो, और 33 करोड़ को करना जरूरी है। सबको खुश करो। और यह भी कहा एक दिन में एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। और एक भी अगर ना खुश रहा, अप्रसन्न रहा, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब आप बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना समय चाहिए, कितने दिन चाहिए? 33 करोड़। एक दिन में एक खुश होगा, एक दिन में दो नहीं हो सकते, तो 33 करोड़ दिन चाहिए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए। इंसान के पास इतना समय कहां है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर सके। कुरान करीम तौहीद से भरा हुआ, तौहीद की दावत देते हुए कहता कुल हुवल्लाहु अहद, आए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, इसी पर पूरी तौहीद टिकी हुई है। लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को नहीं जना और न वो जना गया है, यानी उसको भी किसी ने नहीं जना, न उसने किसी को पैदा किया, न उसको किसी ने पैदा किया। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बेटा है न उसका कोई बेटा है। लम यलिद, न उसने किसी को जना, यानी न वो किसी का बाप है। वलम यूलद, न वो जना गया, यानी न वो किसी का बेटा है, न उसका बाप है, न उसका बेटा है, न उसकी बीवी है। ये तौहीद है खालिस। ये है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा।
ला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती की इबादत न करो, किसी को अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए मत पुकारो। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफ़ा पहुँचा सकती है न नुकसान पहुँचा सकती है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में लिखा जाएगा। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद तलब करेगा, मांगेगा, पुकारेगा तो तू जालिम कहलाएगा। यही तौहीद है। इस्लाम की खुसूसियत यह है कि ये दीने तौहीद है। दूसरी खुसूसियत यह कि रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी भी मजहब के मजहबी इंसान मजहब को उठाकर देख लो, वो किसको मानते, जिसको भी मानते हैं उन्होंने उसको इंसान ही नहीं रहने दिया। कोई एक मजहब उठा दो, कोई एक धर्म, गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, आप चले जाइए नेपाल लुम्बिनी में, मैं गया हूं गौतम बुद्ध का मंदिर, मुझे जब मेरा प्रोग्राम था लोग मुझे घुमाने के लिए ले गए, मुझे दिखाया गौतम बुद्ध में के मूर्ति के नीचे वो लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। वो गौतम जो अपने सच्चाई की तलाश में निकले, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बेटे राहुल को छोड़ा और सच्चाई की तलाश में जंगलों में निकल गए, लकड़ियां चबा चबा कर जंगल में घूमते रहे और अपनी परवरिश करते रहे और सच्चाई की तलाश में रहे। जो एक इंसान थे, लेकिन उनके मानने वालों ने इंसानियत के दर्जे से उनको निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया। और आज गौतम बुद्ध के मंदिर पर आप देखेंगे लिखा होगा बुद्ध भगवान। बहुत दूर मत जाइए, दिल्ली चले जाइए, सिखों के गुरुद्वारे में चले जाइए, आप चांदनी चौक पर जहां गुरु नानक जी की मूर्ति बनी हुई है, आप अंदर जाएंगे तो आपके सर पे वो लोग रुमाल रख देंगे, कुछ कपड़ा रख देंगे और कहेंगे कि अब जाइए आप। कोई भी जा सकता है वहां, लेकिन उनके जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर पे कुछ कपड़ा वपड़ा रख के, रुमाल वगैरह रख के आप जा सकते हैं। मैंने देखा है मेरे भाइयों, आज भी गुरु नानक की मूर्ति पर लिखा है नानक भगवान। वो गुरु नानक, जब आप गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे तो गुरु नानक का एक वाकया गुरु ग्रंथ में आपको मिलेगा, एक मुसलमान के ताल्लुक से, कि बहुत कंजूस और बखील एक मुसलमान था। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, 1 रुपया नहीं देगा उसके बदले में, चाहे उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाए। लगता है ऐसा शख्स खाने में अगर मक्खी भी गिर जाए तो निकाल के फेंकता नहीं होगा, पहले चूसता होगा फिर फेंकता होगा। इतना कंजूस बखील मुसलमान। जब नानक जी को पता चला, ये गुरु ग्रंथ में लिखा है उनकी किताब में, जब उनको पता चला है तो गुरु नानक उसके पास एक सुई लेकर गए। वो सुई जो कपड़ा सिलते हैं जिससे हम लोग, एक छोटी सी सुई उसके पास लेकर गए और गुरु नानक ने उस मुसलमान आदमी से कहा कि मेरे भाई, मैं ये छोटी सी सुई लेकर आया हूं। उसने बड़ी इज्जत की उस गुरु नानक की और कहा ये बैठिए। उसने नाश्ता पानी चाय जो भी उस दौर में चलता था उसने खिलाया पिलाया और इस गुरु नानक ने चलते वक्त उस मुसलमान को सुई दी और सुई देकर कहा ये आज रख लीजिए, मैं आपके पास अमानत के तौर पे रख रहा हूं, ये सुई आज रख लेना अपने पास संभाल कर, और मैं जा रहा हूं। तुम्हारे धर्म में तुम्हारा अकीदा ये कि एक दिन इंसान मरेगा, फिर दोबारा उसको उठाया जाएगा,
क़यामत के दिन उसका हिसाब व किताब होगा। मुसलमान ने कहा जी हाँ। फरमाया बस ये सुई को तुम अभी रख लो, अपने बेटों को भी नसीहत कर दो कि जब तुम मरो तो ये सुई भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र तक पहुंचा दें। कल क़यामत के दिन जब उठो और जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब व किताब ले तो ये सुई मुझे कल क़यामत के दिन दे देना। वो मुसलमान कहने लगा आपका दिमाग तो नहीं खराब है, भला ये सुई लेकर कोई ऊपर जाएगा है? तो गुरु नानक ने यही बात उसकी पकड़ ली और गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक ने उस मुसलमान से कहा कि जब एक छोटी सी और मामूली सी सुई तुम ऊपर नहीं ले जा सकते तो इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े मकानात और जमीन और जायदाद के तुम मालिक हो, फिर भी तुम्हारे दरवाजे के पास मोहताज और फकीर मायूस होकर मजबूर होकर लौट जाता है, तुम उसको एक दिरहम नहीं, एक दीनार नहीं, एक रुपया तक नहीं देते हो, तुम एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो, उसको भगा देते हो, तो क्या ये सारी की सारी चीजें अपनी छाती पर रख कर ले जाओगे? उस मुसलमान पर बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों का असर न पड़ा, लेकिन गुरु नानक की इस बात का इतना असर पड़ा कि गुरु नानक लिखते, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि उस मुसलमान ने गुरु नानक की बात मानकर अपनी जमीन और जायदाद सदका और खैरात कर दी, अपना मालो दौलत तकसीम कर दिया, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। गुरु नानक ये मिसाल मुसलमान की देकर अपने सिख भाइयों को बताना चाहते थे कि देखो एक मुसलमान हमारी बात इतनी मानता है, तुम सिख बिरादरी के होकर हमारी बात नहीं मानते हो। मैं बताना ये चाहता हूं कि सिखों ने भी उस महान पुरुष को, उस गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया, इंसान नहीं रहने दिया। गौतम बुद्ध को बुद्ध भगवान, गुरु नानक को नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ तो उन्होंने महावीर जी को भी महावीर भगवान का दर्जा दे दिया। हिंदू भाइयों में आ जाओ, कृष्ण जी और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया गया। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया गया। मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा मजहब बाकी है जहां उन्होंने अपने यहां आने वाले महान पुरुष को पुरुष और इंसान ही रहने दिया हो, सिवाय इस्लाम के। इस्लाम वो मजहब है जो अपने दरमियान आए हुए पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान मानता है, भगवान खुदा का दर्जा नहीं देता है। बल्कि अल्लाह ताला अपने नबी की जबान से ऐलान भी करवा रहा है कि आए नबी कह दो कहीं ऐसा न हो कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया वाले आपको भी पूजने लगे, आपकी भी इबादत करने लगे, आपको भी भगवान का या खुदा का दर्जा दे दें। इसलिए अपनी जबान से कह दो। अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में अपनी जबान से ऐलान किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, तुम्हारी तरह मिस्लुकुम। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, शादी ब्याह में, बीमारी में, सेहत में, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारा एक सर मेरा भी एक सर। तुम्हें बीमारी होती है मैं भी बीमार होता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम खाते हो पीते हो मैं भी खाता हूँ और पीता हूँ। अरे यही तो वजह थी कि अरब के लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कैसा आदमी है, अपने आप को रसूल कह रहा है। क्या एक हमारी तरह उठने बैठने चलने फिरने वाला इंसान भी रसूल हो सकता है? और वो कहते थे मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाता पीता भी और बाजारों में चलता फिरता भी है। यानी उनकी नजर में ये बड़ी अजीब चीज थी। वो कहते थे कि कोई इंसान भी रसूल हो सकता है, चलने फिरने वाला भी। अरब के लोग इंसान मानते थे लेकिन रसूल नहीं। हमारे यहाँ पर एक मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानता है लेकिन इंसान नहीं। गौर कीजिए, वो रसूल नहीं मानते थे लेकिन इंसान मानते थे। कहते थे माल हाजर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। ऐसा इंसान भी रसूल हो सकता है जो खाता पीता हो और चलता फिरता हो बाजारों में।
हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह बाजारों में चलता घूमता है और कह रहा रसूल है। कैसे हम मान लें? और हम रसूल मानते हैं और कहते हैं कि वाह साहब हम जैसे नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में हमारी तरह के एक इंसान थे। और ऐसे इंसान थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, एक सहाबी, बदवी अराबी देहाती आता है और आने के बाद कुछ बात कहना चाहता अपने इलाके की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बोलो क्या बात। वो आया और कुछ कहना चाह रहा है, अल्लाह के रसूल, और कांपने लगा, थर्राने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा बोलो क्या बात है, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा कि वो मैं अपने इलाके के लिए, और फिर कांपने लगा। अल्लाह के रसूल अपनी जगह से उठे और उस देहाती के पास, उस अराबी के पास गए और जाने के बाद उसके दोनों कांधों को पकड़ा, ऐसे दोनों कांधों को पकड़ा और कहा ला तखफ, डरो नहीं, क्यों डर रहे हो। और आगे जो जुमले कहे वो देखिए, इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। क्यों डर रहे हो, मैं बादशाह नहीं हूं। मेरे सामने तुम कुछ बात कहना चाहते हो कहो। इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। अब उसने सोचा हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मैं बादशाह नहीं हूं। और उसका डर उसके दिल से निकालने के लिए आपने कहा अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, बोलो जो बोलना हो, मैं बादशाह नहीं हूं, डरो मत। मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी ऐसी माँ ने पैदा किया है, मैं भी एक ऐसी औरत के पेट से बाहर आया हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी।